हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका सफ़ीक सर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 क्वेश्चन आपका 10th में पूछा जाता है और आपको लिखना ही है। अगर आप लोग इस जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखना, आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को। जो मैं बता रहा हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 101% कहीं नहीं गया है, आप अच्छे नंबर मार्क कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ लिख लीजिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा और आप वहाँ लिखने में आपको आसानी भी होगी। तो आओ शुरू करते हैं। 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 नंबर के जो पूछे जाते हैं वो यही है, और हम इम्पॉर्टेंट ही बताते हैं। और इनमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है, अगर आप याद करके जाएंगे तो ठीक है। प्रश्न पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा खा, ऑप्शन खा नंबर है 1789 ईस्वी। प्रश्न दूसरा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन नंबर ऑटो वान बिस्मार्क, खा ऑप्शन नंबर काइजर विलियम, गा हिटलर, घा मैथ्सिनी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑटो वान बिस्मार्क है। ये जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये ऑटो वान बिस्मार्क का है। तीसरा आपका प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? आपका ऑप्शन है 1814, 1815, 1816, 1817। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो 1815 है। आप लोग टिक कर लीजिए, 1815 करेक्ट आंसर है। अब चौथा प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। 1930 आपका करेक्ट आंसर है। 1930 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन गा नंबर को आप लोग क्लिक कर लीजिए, ऑप्शन गा नंबर को 1930 करेक्ट आंसर है। आइए अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न पाँच है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर है का 1885 ईस्वी में, आपका ऑप्शन नंबर है खा 1904 ईस्वी में, आपका ऑप्शन नंबर है 1857 ईस्वी में, आपका ऑप्शन है घा 1855 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आप लोग ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा और लिखते चलिए। अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको याद करने में अच्छी पकड़ हो जाएगी, आपका कैचअप पावर भी बढ़ेगा इससे। और आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत जैसे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे क्लिक कर देंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अब देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो आपका आंसर नंबर है गा, 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर है 7वां, अराह योग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? रालेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो गा है,
आप लोग गा को टिक कर लीजिए। आपका जो आंसर नंबर है गा, खिलाफत आंदोलन, इसको आप क्लिक कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। 8वां है जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। तो आपका जो ऑप्शन है वो है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, क्योंकि 4 दिए इसलिए रहते हैं कि ऐसे आपको जो सीट मिलेगी वहाँ पे पेपर में आपको ऐसे ही सीट मिलेगी, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आप उसमें से एक बेस्ट जो अच्छा होगा वही आप चूज़ करेंगे। आपको पता होगा तो आप सही करेंगे, आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर देंगे, और वही में गड़बड़ हो जाता है और आपके मार्क्स कम मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा है। तो जो जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन और जनरल डायर। तो आपका जो आंसर है वो घा है, ये जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। और इसी तरह से आप 9वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो आपका 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, 1919, 1924, 1929, 1934। तो जो आपका आंसर है वो 1929 है। 1929 आप लोग टिक कर लीजिए, 1929 टिक कर लीजिए, गा ऑप्शन आपका आंसर ठीक है। आइए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन आपका ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, वॉशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूयॉर्क है। आप लोग न्यूयॉर्क को क्लिक कर लीजिए बच्चों, आप लोग न्यूयॉर्क को क्लिक कर लीजिए, इसका ऑप्शन यही है। प्रश्न 11 देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो 1914, 1939, 1919 और 1942। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो 1914 है। आप लोग 1914 को क्लिक कर लीजिए। और आपका 12वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, आपका 12वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रकोष IMF की स्थापना कब हुई। अभी हम लोगों को IMF की फुल फॉर्म भी लास्ट वीडियो में बताते हैं। लास्ट वीडियो में मैं मेंशन कर दिया है, वहाँ पे आप लोग IMF का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रकोष IMF की स्थापना कब हुई। ये 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, आप लोग देख ही रहे हैं। 1940 में, 1942 में, 1945, 1944। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रकोष का स्थापना 1944 में हुई। आप लोग क्लिक कर रहे हैं ना, आप लोग क्लिक जरूर करिए, लिखिए जरूर कॉपी में, तभी आप लोगों को याद रहेगा और तभी आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर 13वां प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। तो पहला अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा इंग्लैंड है, चौथा चीन है। तो आपका जो आंसर नंबर है वो इंग्लैंड है। और आप लोग गा को क्लिक कर लीजिए, इंग्लैंड। इसमें औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। तो पहला हमारा हुआ इंग्लैंड में, गा ऑप्शन है। आप लोग गा पे क्लिक कर लीजिए, यही राइट आंसर है। और मैं इम्पॉर्टेंट ही बताता हूँ, यही सब आएगा, आप कहीं जाना मत, यही सब आएगा। और अब इसको तैयार करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 20 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया। आप लोग 100%, 101% चांस है कि आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया। ऑप्शन नंबर का गेहूं को, ऑप्शन नंबर खा कपास को, ऑप्शन नंबर गा सेब को, ऑप्शन नंबर घा मटर को। तो कपास को यहाँ ऑप्शन नंबर खा पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर खा पर टिक कर लीजिए। कपास को प्रतीक माना गया 18वीं शताब्दी में अंत में नए युग का पहला प्रतीक कपास को माना गया। ऑप्शन नंबर खा को टिक कर लीजिए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 का रोम, आपका ऑप्शन नंबर 1 का इटली, आपका ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर है आपका घ ऑस्ट्रेलिया। तो आपका पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी किस देश में हुई थी? वो आपका इटली में हुई थी। आप लोग इटली को क्लिक कर लीजिए। अब 16 देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर है वैज्ञानिक, आपका ऑप्शन नंबर है शिक्षाविद, आपका ऑप्शन नंबर है समाज सुधारक, आपका ऑप्शन नंबर है लेखक। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो गा है, समाज सुधारक को आप लोग क्लिक कर लीजिए। आइए आपको 17 क्वेश्चन पे ले चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी लेखक कौन था? तो आइए चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासिनी देवी, रामास्वामी नायकर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा खा, ज्योतिबा फूले। आप लोग ज्योतिबा फूले को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यही ठीक है। अब ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं और आगे ऐसे ही पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 20 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग देखते ही जाएं, आप लोग पढ़ते जाएं और कॉपी पेन लेके बैठें और लिखते जाएं। तो ऑप्शन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा गहन खेती, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है आपका अधिक सिंचाई, चौथा ऑप्शन है आपका अति पशुचारण। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, ये आपका राइट आंसर है। अधिक सिंचाई आपका राइट आंसर है। 19 नंबर को हम देखते हैं। 19 कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? आपका ऑप्शन नंबर है का काली मृदा, ख लाल मृदा, ग जलोढ़ मृदा और आपका घ है लेटेराइट मृदा। तो जो आपका राइट आंसर है बेटा वो काली मृदा है। आप लोग काली मृदा को टिक कर लीजिए, ये राइट आंसर है। इसी तरह देखते हैं बच्चों हमारा 20वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर है पहला पंजाब, दूसरा है हमारा हरियाणा, तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश और चौथा है हमारा उत्तराखंड। तो आपको बच्चों पता ही होगा कि जहाँ पहाड़ होते हैं वहीं पे सीढ़ीदार खेती की जाती है ज़्यादातर। तो हमारा उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, तो उत्तराखंड में ही सीढ़ीदार खेती की जाती है, अपने उत्तराखंड में ही। और ये हम लोगों के यहाँ पहाड़ एरिया माना जाता है, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है। तो बच्चों आप लोग घ ऑप्शन को टिक करिए, ये राइट आंसर है। आप लोग उत्तराखंड को टिक करिए। 21वां देखते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है, क्या है? भूमि एक संसाधन। पहला ऑप्शन है बच्चों मेरा प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, और तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा निर्मित और चौथा ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। तो आपको प्राकृतिक पे क्लिक कर देना है, प्राकृतिक राइट आंसर, प्राकृतिक पे क्लिक कर देना है राइट आंसर। अब देखना है 22वां प्रश्न बच्चों, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो आपका वन संरक्षण है। आप लोग इसको टिक कर लीजिए, प्लीज़ आप लोग इसको टिक कर लीजिए। नहीं टिक करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को नुकसान होगा, आप वीडियो देख के चले जाएंगे।
मेरे तो व्यूज़ बढ़ेंगे लेकिन आपका नुकसान होगा भाई, आपका टाइम भी वेस्ट होगा ना। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, आप बढ़िया से प्रिपेयर करिए और बढ़िया से लिख के आइए, तभी आपको नंबर बोर्ड परीक्षा में अच्छे मिलेंगे। तो आपका 23 प्रश्न में देखते हैं। 23 प्रश्न में क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो जो आपका राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग पश्चिम बंगाल को करेक्ट कर लीजिए। तो आप इसी तरह हम लोग 24 प्रश्न को देखते हैं। 24 प्रश्न क्या है आपका, हरा सोना निर्मित ये हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन साड़ी। तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो प्राकृतिक वनस्पति है। आप लोग प्राकृतिक वनस्पति को क्लिक कर लीजिए। इसी तरह बच्चों देखते हैं हम लोग 25वां प्रश्न। तो 25वां प्रश्न क्या है बच्चों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पे बना है? आपका ऑप्शन नंबर है महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। तो आपका जो आंसर है बेटा वो खा है, चिनाब में बना है। सलाल बांध चिनाब में बना है और चिनाब को आप लोग क्लिक कर लीजिए। और प्रश्न 26 को देखते हैं। प्रश्न 26 क्या है, जलमंडल का कितना भाग प्रतिशत में समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा 100% है चांस। आप लोग इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको देखिए, ये 100% आएगा, इस पर आप गौर करिएगा। तो बेटा आपका जो ऑप्शन नंबर ग है 97%, 97.5%, 97.5% आपका जो जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का कितना भाग प्रतिशत में समुद्री जल, जो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है वो आपका 97.5% है। क्लिक कर लिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 ऑप्शन पे। 27 जो 27 क्वेश्चन है वो आपको 27 क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन नंबर का चावल, ऑप्शन नंबर खा मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर ग चना, काला चना। चना को ही काला चना कहते हैं और वो जो वाइट वाला चना होता है दूसरा होता है, आपको पता ही होगा छोला वाला कौन सा है, ये काला चना कौन है। और घा ऑप्शन नंबर कपास। तो जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो गा है, काला चना। आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इसको रबी की फसल कहते हैं। वैसे आपको आप फिर भी अब आते हैं हम लोग 28वां प्रश्न पे। 28वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है वो जूट है, काफ़ी है, जौ है, रबर है। तो जो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो जूट है और आप लोग जूट को क्लिक कर लीजिए, ये राइट आंसर है। इसी प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है हमारा, कृत्रिम दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो जो आपका राइट आंसर है बेटा वो आपका मिजोरम है और आप लोग मिजोरम को क्लिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर घा, ठीक है। आइए बच्चों 30वां प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया जाता? तो आपका ऑप्शन है बेटा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका है विनोबा भावे। ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। आप लोग क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करते चलिए। अब देखते हैं 31वां प्रश्न। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मतलब मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो आपका जो ऑप्शन है बेटा
वो तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए। आपका ऑप्शन है फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो का है, और आप लोग का को क्लिक कर लीजिए। तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। और आपका 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत है। तो बच्चों आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा बच्चों कोयला आपका सही आंसर है, और आप लोग कोयला को क्लिक कर लीजिए। यही राइट आंसर है बच्चों, और यही ही आएगा। आइए बच्चों 33वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 33 प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है आपका, तो ऑप्शन नंबर दिया गया मैग्नीज, आभर्क, लौह आयस्क, तांबा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, आपका जो करेक्ट आंसर नंबर है बेटा, तो इसमें से बच्चों आपका जो आंसर नंबर है वो गा है, और गा को आप लोग क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर लीजिए। यही आपका राइट आंसर है। और बच्चों 34 क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कोयला है। आप लोग कोयला को क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है, तांबा, सोना, बॉक्साइट और कोयला। तो कोयला है, आप लोग कोयला को सिलेक्ट कर लीजिए, कोयला ठीक है बेटा। और इसी तरह हम लोग 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। इसमें लिखा है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। तो आपका जो ऑप्शन है बेटा वो फास्फेट है, नमक है, जस्ता है, ग्रेफाइट लवण है। ग्रेफाइट को ही लवण कहते हैं। और जो आपका राइट आंसर है बेटा वो आपका जस्ता है। गा आंसर नंबर गा को क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर गा को क्लिक कर लीजिए, जस्ता सही है। इसी तरह हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं बेटा। 36वां प्रश्न पे हम निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। तो आपका जो ऑप्शन है बेटा चाय है, गन्ना है, लौह इस्पात उद्योग है और जूट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो लौह इस्पात उद्योग है। आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए, ये राइट आंसर है बेटा। इसी तरह बच्चों हम लोग 37वां प्रश्न देख लेते हैं। जो 37वां प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, उसमें लिखा ही है, आप लोग देख ही रहे हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो आपका जो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, मोटर गाड़ी। तो आपका जो राइट आंसर है बच्चों, वो है सीमेंट। आप लोग सीमेंट पर क्लिक कर लीजिए। सीमेंट राइट आंसर है बच्चों, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 101% आपका आ ही जाएगा। आप लोग इस चीज़ को नोट करते चलिए, ज़रूर आएगा। और आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको अगर नहीं याद रहेगा तो आप 1 नंबर से मार खा जाएंगे और आपके मार्क्स घट जाएंगे। और इसी तरह हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है निर्यातक भारत का नहीं है। तो इसमें से कौन सा, काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। आपका 4 ऑप्शन दिया गया, काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो उर्वरक निर्यातक भारत का नहीं है भैया। ये जो वस्तु है ये भारत निर्यातक नहीं करता है। आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ये 100% आएगा। इसका तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये आया था 2 साल लगातार आया, ये 100% आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए बच्चों। और आपका 39 प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो आपका जो ऑप्शन है तमिल, ईसाई, सिंगली, मुस्लिम। तो जो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो हमारा सिंघली है।
आप लोग इसे क्लिक कर लीजिए, यही राइट आंसर है। इसी तरह हम 40वां प्रश्न को देखते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो आपका ऑप्शन है बेटा 27, 28, 29, 38। आपका जो राइट आंसर है बेटा वो 28 है। 28 है। अभी एक स्टेट को काट के 29 कर दिया गया है, लेकिन आप लोग इसी को लिखिएगा, यही राइट आंसर है बेटा, खा नंबर, ऑप्शन नंबर खा। आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए। और इसी तरह बेटा हम लोग 41वां प्रश्न को देख लेते हैं। 41वां प्रश्न आपका ये है, भारत में केंद्र शासित राज्य किसको कहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है बेटा का 9, खा 7, गा 10, घा 8। तो आपका जो केंद्र शासित राज्य है वो आपका 8 है, ऑप्शन नंबर 8। आपको 8 क्लिक कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, आप लोग चाहे देख लेना बेटा, आप लोग क्लिक करते चलिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आपका 42वां प्रश्न है बेटा, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका जो ऑप्शन है बेटा वो लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं। तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो घा है, पंचायती राज की संस्थाएं। आपका राइट आंसर है पंचायती राज की संस्थाएं। आप लोग क्लिक कर लीजिए। और आपका 43वां प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है काशीराम साहू महाराज, डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो जो आपका राइट आंसर है बेटा वो काशीराम है, और आप लोग काशीराम को क्लिक कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपका। इसी तरह बेटा हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में मताधिकार की